घोसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। 42,759 वोटों से यह जीत मिली है। इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको बड़ी बात बताने वाला हूं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सपा को यहां जीत क्यों मिली, आप कहेंगे कि अखिलेश यादव ने धुआंधार प्रचार किया, पूरी इंडिया गठबंधन यहां पर एकजुट रही, तमाम कारण आप गिनाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव की इस जीत में सबसे बड़ा हाथ उनकी बुआ का है। बुआ यानी कौन? मायावती। जी हां, घोसी विधानसभा चुनाव में मायावती ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। इसका असर क्या हुआ? पिछली बार जब बीएसपी ने यहां पर अपना उम्मीदवार उतारा था तो उन्हें 54,248 वोट मिले थे। यानी बीएसपी के खाते में जो करीब 50,000 वोट पड़ने वाले थे वो खिसक कर कहीं और चले गए। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि बसपा ने सपा का वोट भी नहीं काटा, बल्कि अपने वोटर्स को सपा के खाते में जोड़ दिया। आपको पहले यह बात मैंने बताया है कि जीत और हार का अंतर यहां पर 42,000 रहा है। और अगर मायावती का उम्मीदवार मैदान में होता और 50,000 वोट पाता तो सोचिए क्या तस्वीर यही रहती? बिल्कुल नहीं, ऐसी तस्वीर नहीं रहती। ऐसी स्थिति में सपा को हार का सामना भी करना पड़ सकता था। और खासकर अगर मायावती ने यहां पर कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया होता तो अखिलेश यादव को घोसी जीत का स्वाद नहीं मिलता, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है वो एक मुश्त होकर सपा को गए हैं। अगर उपचुनाव का इतिहास आप देखें तो जिन सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं उससे सपा को नुकसान हुआ है, वोट कटा है और भाजपा को फायदा मिला है। उदाहरण के लिए आपको आजमगढ़ का चुनाव याद होगा, जहां निरहुआ चुनाव जीत गए और धर्मेंद्र यादव हार गए। क्यों हुआ था? क्योंकि बीएसपी ने सपा का वोट काटा था। तो घोसी में भी अगर बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारती तो सपा के लिए यहां पर जीतना मुश्किल हो जाता। बीएसपी के उम्मीदवार नहीं उतारने से जो उनके वोटर थे, खासकर जो बीएसपी के दलित वोटर हैं, जो कोर वोटर हैं, राजनीतिक पंडितों की माने तो दलित वोटर जो आखिरी समय तक कंफ्यूज थे कि बहन कुमारी मायावती ने उम्मीदवार उतारे नहीं है तो वोट किसको करे। इस बीच क्या हुआ कि मायावती ने एक ट्वीट जो है केंद्र सरकार पर करके हमला बोल दिया, जिसके बाद दलितों के बीच एक मैसेज गया कि उन्हें भाजपा को वोट नहीं करना है। लिहाजा जितने दलित वोट थे वो आसानी से सपा की तरफ ट्रांसफर हो गए और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए। भाजपा के दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए। वैसे तो सपा के जीत के और भी कई कारण हैं, जैसे कि मुस्लिम वोटों का एक मुश्त होकर सपा की तरफ जाना, लेकिन इस जीत के पीछे जो सबसे बड़ा रोल है वो है मायावती का। अगर मायावती ने अपने उम्मीदवार यहां उतारे होते तो शायद कहानी कुछ और होती। तो मेरे हिसाब से अखिलेश यादव को अपनी बुआ यानी मायावती का धन्यवाद करना चाहिए। सबके सामने से नहीं, लेकिन पीछे से जरूर मायावती ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया और उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि जाओ घोसी चुनाव जीत कर आओ, और ये जो मेरे वोटर्स हैं, आशीर्वाद में ये मेरे जो वोट हैं वो मैं तुम्हें देती हूँ। खैर, आप इस जीत को किस रूप में देखते हैं, आपका क्या मानना है? आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।